बहुत से लोग कहा करते हैं कि इन संसारी आँखों से प्रभु का दर्शन नहीं होता है, चरम चक्षुओं से प्रभु का दर्शन नहीं होता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर हम चरम चक्षुओं से प्रभु को नहीं देखते हैं और पहचान नहीं पाते, पहचान कराने वाला गुरु नहीं मिलता है, तो हमें अंदर की आंख हमारी खुलने वाली नहीं है। अंदर की आंख जब ही खुलेगी जब हम संसारी आंखों से देख करके प्रभु को, अब प्रभु कौन है? प्रभु तो बताया जा रहा है आपके शरीर में ही प्रभु है। आपकी माँ है, प्रभु रूप है। आपका भाई है, प्रभु रूप है। आपकी बहन है, प्रभु रूप है। आपका पति प्रभु रूप है। आपका पिता प्रभु रूप है। अगर ज्ञान हो जाए प्रभु रूप है, ये हमारा प्रभु रूप बैठा हुआ है, तो अंदर भी हम देख सकते हैं और बाहर में जो हमें ज्ञान देने वाले जो भी मिल जाते हैं वो भी हमारे लिए सब प्रभु हैं। इसलिए तो प्रभु का दर्शन जीते जी होता है। तो कहते हैं गुरुद्वारा से मिला गुरुद्वारा और गुरुद्वारा से हो भव पारा। तो गुरु जी ने बताया कि पंच भौतिक शरीर में 9 दरवाजों से सिमट करके, 9 दरवाजे ही चाइना के हैं। आँखें देखने के लिए खराब और सुंदर चीज़ों को, कान सुनने के लिए खराब और सुंदर वाणी को सुनने के लिए, हाथ भी हमारे आपके हैं अच्छे और बुरे काम पर प्रहार करने के, काम करने के, पैर भी इसी तरीके से, तो अच्छे बुरे काम करने के लिए हम सब तैनात ये हाथ भी आदेश का पालन करते हैं। तो इसी तरीके से भाई बहनों, तो स्वामी जी महाराज ने कहा इसी शरीर में 9 दरवाज़ों से हट कर के 9 दरवाज़ों पर देवी देवताओं की रखवाली लगी हुई है। 9 दरवाज़ों पर तब कहा गया इंद्रिय द्वार। इंद्रियों पर द्वार कितने? 9 दरवाजे हैं। और फिर कहते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना जाता सुर बैठे कर थाना। तमाम शिक्षा, तमाम जंगला, तमाम सुराख लगे हुए वहाँ पर सब देवी देवताओं का वास काहे के लिए रखवाली कर रहे हैं। 84 में फांस कर देवन किया कमाल, होश बुद्धि सब हरि लई चक्कर में दो डाल। जिनकी साधना की जा रही है ये सारे के सारे देवी देवता हमारे अंदर और बाहर में सब रखवाली, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सारी की सारी हम सबको रखवाली में ये सब के सब लगे हुए हैं। तो आप बताओ कैसे निकलेंगे? रामायण पढ़ के, गीता कुरान पुराण को पढ़ करके, गंगा जी में स्नान करके नहीं निकल पाएंगे। आप जितनी भी गंदगी मन पैदा कर रहा धरती पर, जितनी गंदगी पैदा कर रहा है वो गंदगी अपनी दौलत मान रहा है। अच्छी करे और खराब काम करे वो सब दौलत इकट्ठी कहाँ करता है? जहाँ जीवात्मा का वास है, यहाँ पर वो दौलत इकट्ठी करता है और जन्म जन्म से इकट्ठी कर रहा है यहाँ पर, जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि जीवात्मा बेचारी यहाँ बैठी हुई है, हमारी दासी है, हम वहाँ से लाए हैं, यहाँ आराम से बिठा दिया है, और अगर इसके चारों तरफ घेरा नहीं गंदगी का लगाएंगे तो ये निकल जाएगी। गंदगी का ढेर लगा रही है चारों तरफ, देखा होगा आप लोगों ने। हम लोग काश्तकारी में काम करते हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, टट्टी भी पड़ी हुई है, खेत है, टट्टी भी पड़ी हुई है, हड्डी भी पड़ी हुई है, पेशाब भी पड़ी हुई है, निराई कर रहे हैं, पानी आया, हाथ पैर धो लिया, बस भोजन पा लिया। लेकिन हमारी जो बहनें पानी देने आती हैं, शायद रास्ते में चलते चलते में टट्टी भर गई तो पानी भी अशुद्ध मान जाएंगी और लेके लौट जाएंगी और नहाएंगी। नहाने के बाद में फिर सुचारू रूप से पानी घर माने हार में लाएंगी, रोटी दाल जो भी नाश्ता लाएंगी पाक साफ होकर के। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा गंदगी पर पैर नहीं रखना चाहती है। देखा होगा आपने, हम सब देखते हैं, आए दिन देखते हैं।
कोई भी बहन हमारी रास्ते चलती टट्टी भर गई, नहा के आई, वो फिर दोबारा नहाएगी। तिबारा कहीं भर गई, नहाएगी। तो जीव आत्मा पाक साफ निर्मल है, पवित्र है, पवित्र लोक से आई है और यहाँ पर यानी गंदे शरीर में यहाँ पर बिठा दी। अब यहाँ पर जब उसको बिठाल दिया तो अब मन ने यहाँ कमाई शुरू कर दिया, यहाँ स्थान छोड़ दिया है साथी, लेकिन यहाँ पर नहीं आता है और अपने इसी शरीर से, पंचभौतिक शरीर से बस काम ले रहा है। जब तक जीवात्मा बैठी है इससे कमाई कर रहा, लड़का पैदा करना है, शादी करना है, नाती पैदा करना है, शादी करना है, इस तरीके से ये इसी काम में लगा रहता है। और साथी को जब साथ में लाया है, वो क्या कह के लाया है, जीवात्मा को क्या कह के लाया है, ये कह के लाया है कि हम इनको बड़े आराम से रखेंगे, परेशानी नहीं होने देंगे, इनकी रास्ता हम खुली रखेंगे, जब चाहें तब यहाँ से निकल जाएं। लेकिन जब से वो लाया है यहाँ और उसने ऐसे ऐसे जाल फांस दिए कि इतनी सुंदर चीज़, कीमती चीज़ अगर यहाँ से चली गई तो हम तो यहाँ भूखों मर जाएंगे, हम राज किस पर करेंगे। हम तो इनके साथ में खेल रहे हैं, इनके साथ में खेल नहीं रहे हैं, इनको बांधे हैं, कभी इस डिब्बे में डाल दिया तो कभी कुत्ते में डाल दिया तो कभी हाथी में डाल दिया तो कभी बिच्छू में डाल दिया, ये इसका काम है। इसके बाद में जब नंबर लगा 84 के बाद में फिर नर शरीर में लग गया और काम उसका वही है। इसलिए भाई बहनों, तो मन एजेंट है काल भगवान का, काल भगवान का अंश है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, ईश्वर